क्लास 10th गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका इस न्यू एकेडमिक सेशन में। तो बच्चों, आपके पास जो ये संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है शेमुषी द्वितीयो भागः दशम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। आई होप सब ने तो ये ले ही ली होंगी। तो आज 22 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबके पास अपनी अपनी बुक्स होनी चाहिए और नोटबुक्स होनी चाहिए साथ में। नोटबुक्स में कवर होना चाहिए, बुक्स में कवर होना चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, शुद्ध वातावरण। तो अयम अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसलतिका इति रचनासंग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धितप्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यद् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। अस्माद् एव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदीनिर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवकूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। तो महाकवि जो है वो महानगरों से जो है वो तंग होकर और वहाँ के जो है वो प्रदूषण से कलुषित होकर, दुखी होकर जो है वो महाकवि क्या बोल रहे हैं। कवि इसमें कल्पना कर रहे हैं कि महानगरीय जीवन से दूर होकर रहकर नदी और निर्झर झरने, नदियों और झरनों वाले समूह, वृक्ष समूह, जंगलों में जाकर लता कुंजम, लताएं गुंजम, फूलों की मालाएं, पक्षी कुल कलरव, जहाँ पक्षी कलरव कर रहे हों, कूजित वन प्रदेश, ऐसे वन प्रदेश के प्रति जो है वो जाने के लिए अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण के बारे में ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज हम फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मनः शोष्यत् तनुः पेष्यद् भ्रमति सदा वक्रं। दुर्दान्तैर्दशनै अमुना स्यानैव जनग्रसनं शुचिः पर्यावरणम्। तो आई होप आपको सबको ये समझ आ ही गया होगा कि दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृति ही एव शरणम, रो को विसर्ग होगी, प्रकृति ही धन एव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायसचक्रम मनः शोष्यत् तनुः पेष्यत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैः, र को जो विसर्गें होगी, दशनैः अमुना स्यानैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है वो नंबर 1 देकर रूपरेखा, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, दुर्वहम अत्र जीवितम, डॉट 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 लगाते हुए, जनग्रसनम। तो अन्वय से शुरू करेंगे आज हम। अन्वय जैसे श्लोक दिए हुए हैं ये तो आगे पीछे दिए होते हैं, लेकिन इसकी हिंदी जो है वो सरल रूप में समझने के लिए अन्वय बनाया गया होता है। तो अन्वय में देखिए, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम पर्यावरणम शुचि स्यात् महानगर मध्ये कालायसचक्रम अनिशम चलतः मना शोष्यत् तनुः पेष्यत् चक्रम
सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दांत दशनैः स्यानैव जनग्रसनम। तो इसका प्रसंग लिखना है, उसके बाद अन्वय के बाद प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के अंतर्गत शुचि पर्यावरणम नामक प्रथम पाठ से लिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसलतिका से संकलित हैं। प्रस्तुत पद्यांशों में कवि ने महानगरों के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। ये हो गया आपका प्रसंग। इसके बाद आपने सरलार्थ लिखना है। सरलार्थ में देखिए, यहाँ अत्र मीन्स यहाँ प्रदूषण के कारण, जीवितम जीवन जीना, जीना जीवितम जीना, दुर्वहम दुर्वह कठिन, जातम हो गया है। एक प्रकृति ही शरण है, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करें। अब नेक्स्ट देखिए, महानगर मध्य। महानगरों में रात दिन लोहे का चक्र चलता रहता है, जो मन को सुखाता है। शरीर पीसते हुए हमेशा गोल गोल घूमता है। दुर्दांत दांतों से इसके लोग ग्रसित हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि यहाँ प्रदूषण के कारण, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण यहाँ जो है वो इस धरती पर, यहाँ मीन्स इस संसार में प्रदूषण के कारण जीना जो है वो अत्यंत कठिन हो गया है। एक प्रकृति ही शरण है, प्रकृति नेचर ही एक ऐसी शरण है, इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। महानगरों में, बड़े बड़े महानगरों के बीच में दिन रात जो है वो फैक्ट्रियों में चला हुआ लोहे का चक्र चलता रहता है। लोहे का काम चला हुआ, लोहे के से कई प्रकार की वस्तुएं बना रहे हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो इसमें महानगरों के में रात दिन जो है वो लोहे का चक्कर चलता रहता है, जो कि मन को सुखाता है, मन को अंदर ही अंदर पीड़ता रहता है, कोसता रहता है, सुखाता रहता है, दुखी करता रहता है। शरीर पिसते हुए हमेशा, इसमें शरीर पिस रहा है हमारा। गर्मियों के बीच में फैक्ट्रियों में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हीट्स होती हैं, तो शरीर पिसते हुए हमेशा गोल गोल घूमता है। तो इसके भयानक दांतों से, दुर्दांत दांतों से, इसके भयानक दांतों से जो इसके लोग जो हैं वो ग्रसित हैं। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्त्यो हि अनंताः कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। तो फिर देखिए सेकंड श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्त्यो हि अनंताः कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। तो इसको नेक्स्ट श्लोक में भी सेम ऐसे ही नंबर 2 दे करके रूपरेखा, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड कज्जल मलिनम डॉट 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 करते कठिनम संस्मरणम, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। उसके बाद अन्वय लिखना है। अन्वय में देखिए, शतशक्तियानम बाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावती कज्जल मलिनम धूमम मुंचति च कठिनम संसरणम ही यानानाम पंक्त्यः तस्मात् शुचि पर्यावरणम। ये अन्वय हो गया। अन्वय के बाद आप सरलार्थ देखिए। शहरों में चलने वाली सैकड़ों की संख्या में मोटर गाड़ियाँ काजल की तरह, काजल मीन्स काजल जो होता है जो हम आँखों में लगाते हैं, काजल की तरह मैले काले धुएं छोड़ती हैं। ट्रेन रेलगाड़ियाँ दौड़ती हैं और शोर बाँटती हैं।
गाड़ियों की अनंत लंबी लंबी कतारों से ससरना या निकलना भी कठिन होता है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की ओर चलें। तो देखिए, हमने आज ये 2 श्लोक पढ़े हैं। तो आपने जो है इन दोनों श्लोकों को जो है वो आपने लर्न करना है। इन दोनों श्लोकों को, जैसे मैंने ये आपको नोट्स बनाए हुए हैं, इनको साफ सुथरा नीटली आपने नोटबुक लगानी है। उसमें फर्स्ट चैप्टर को छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करना है और साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम, ऊपर टाइटल दे के प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम। तो ब्लैक पेन से आप हेडिंग दे सकते हैं। बाकी आपने जेल पेन से जो है वो आपने लिखना है और साफ़ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। सबके पास अपने अपने नोट्स होने चाहिए। कोई स्कूल में गाइड्स वगैरह लेके नहीं आएगा, किसी के पास अपनी गाइड्स नहीं होनी चाहिए। सबके पास अपने अपने नोट्स बने हुए होने चाहिए। ठीक है। तो आपने इन दोनों श्लोकों को जो है वो समझना है और अपनी नोटबुक्स में जो है वो इस तरीके से लिखना है। श्लोकों को पूरा नहीं लिखना है, फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड, देन आफ्टर अनवे, और अनवे के बाद प्रसंग, और प्रसंग के बाद सरलार्थ। प्रसंग बस एक ही बार लिखना है आपने, क्योंकि ये पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में ही है पूरा चैप्टर। बाकी जाके सेकंड चैप्टर में रूपरेखा देनी है और अनवे लिखना है और सरलार्थ लिखना है। ऐसे ही थर्ड श्लोक। ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे थर्ड श्लोक के बारे में। थर्ड श्लोक कल पढ़ेंगे हम। इसलिए सूची पर्यावरण के 2 श्लोक जो है वो आपने अच्छे से रीड करने हैं, समझने हैं। इनको अनवे के अकॉर्डिंग आपने इसकी हिंदी जो है वो बनाने सीखनी है। इसके वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए आपको। थैंक यू।